So, hello class. In continuation with the रिवर ट्रेनिंग वर्क, हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने हाई वाटर ट्रेनिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. लो वाटर ट्रेनिंग मैं आपको बता रही थी. तो लो वाटर ट्रेनिंग इज इसमें हमें क्या करना है कि लो वाटर ट्रेनिंग में नेविगेशन पर्पस को फुलफिल करने के लिए, नेविगेशन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें वाटर जो है लोअर डिस्चार्ज के टाइम में हमें सफिशिएंट वाटर डेप्थ को मेंटेन करना है. ठीक है, लोअर वाटर ट्रेनिंग में. ठीक है, तो अभी हम इसको किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं? इसको हम ऐसे ट्रेन कर सकते हैं कि हम फ्लो को इनहांस कर सकते हैं या फिर कंसंट्रेट कर सकते हैं फ्लो को. ठीक है, ताकि अब इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा वाटर लेवल ऑलरेडी कम है. तो ऐसे में क्या करेंगे कि जो भी हमारा डिजायर्ड चैनल होगा, जहां पर भी हमको नेविगेशन करना होगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, उस चैनल अदर चैनल को स्टॉप कर देंगे, और जो चैनल में हमें नेविगेशन परफॉर्म करना है उस चैनल को क्या करेंगे, वहां पर जो है एक चैनल को अगर हम स्टॉप करते हैं तो अदर वाले में जो फ्लो होता है हमारा वो राइज हो जाता है और नेविगेशन हम इजीली कर सकते हैं. ठीक है, तो लोअर वाटर ट्रेनिंग का जो हमारा बेसिक या प्राइमरी पर्पस है वो क्या है, नेविगेशन के लिए हमें सफिशिएंट वाटर डेप्थ जो है वो प्रोवाइड करना है एट द टाइम ऑफ लोअर वाटर पीरियड. And it can be done by concentrating or enhancing the flow in a desired channel by closing other channel को हम क्लोज कर लें और जो भी हमारा डिजायर्ड चैनल है उस चैनल में फ्लो को एनहांस कर दें. ठीक है, ताकि हमारा नेविगेशन जो है वो परफॉर्म हो सके. तो ये जो है हमारा क्या है, लोअर वाटर ट्रेनिंग. ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा मीन वाटर ट्रेनिंग. तो मीन वाटर ट्रेनिंग हमने क्या पढ़ा था, मीन वाटर ट्रेनिंग इज बेसिकली फॉर द सेडिमेंट. तो मीन वाटर ट्रेनिंग का मतलब ये हुआ कि हम इफेक्टिव डिस्पोजल कर पा रहे हैं, इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ जो भी हमारे सस्पेंडेड लोड हैं या बेड लोड हैं. ठीक है, तो अब ये जो हमारा सस्पेंडेड लोड और बेड लोड है, क्योंकि जितने भी हमारे सस्पेंडेड और बेड लोड है सेडिमेंट के फॉर्म में, उनको हम किसी तरीके से ऐसा करें कि वो स्टेबलाइज हो और हमारे चैनल को इफेक्ट ना करें. तो ऐसे हम गुड शेप अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं चैनल का, तो अगर हम चैनल का शेप अगर उसका सही देंगे तो हमारा जो बेड और सेडिमेंट लोड होगा वो इफेक्टिवली डिस्पोज हो पाएगा. ठीक है, तो जो हमारे मीन वाटर ट्रेनिंग होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप एंड फॉर्म, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसा भी हमारा तो जैसे कि अगर हमने हाई वाटर ट्रेनिंग और लो वाटर ट्रेनिंग को अगर इफेक्टिवली बनाया है, तो हमने अगर जो अलाइनमेंट है हमारा चैनल का उसको अगर हमने फिक्स कर दिया है, तो हमारा अगर हमने उसकी गुड शेपिंग कर दी है, तो जो हमारे सिल्ट सेडिमेंट्स के पार्टिकल होंगे या बेड लोड या सस्पेंडेड लोड होगा वो हमारा क्या होगा, इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा. तो ये जो सेडिमेंट की प्रॉब्लम है वो हमारी रिजॉल्व हो जाएगी. यानी कि जो तीनों हमारा क्लासिफिकेशन है वाटर ट्रेनिंग का, हाई वाटर ट्रेनिंग, लो वाटर ट्रेनिंग एंड मीन वाटर ट्रेनिंग, ये तीनों जो वाटर ट्रेनिंग होंगे हमारे वो इंडिविजुअली जो है परफॉर्म हो सकते हैं. ठीक है, तो इन तीनों में हमें क्या करना है, हाई पीरियड के दौरान अगर हाई वाटर लेवल है तो उसके दौरान, या लो वाटर लेवल है उसके दौरान, या फिर मीन वाटर के दौरान हम किस तरीके से फ्लो को या रिवर को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं और फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हमें रिवर को ट्रेन तीन तरीके से करते हैं, हाई वाटर ट्रेनिंग, लो वाटर ट्रेनिंग एंड मीन वाटर ट्रेनिंग. ठीक, अब जो है हमारा नेक्स्ट मेथड है कि कौन कौन से मेथड है हमारे जिससे हम रिवर ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं. तो सबसे पहला जो कुछ मेथड है हमारे, उनको हम वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहला तो हम मार्जिनल एम्बैंकमेंट देते हैं. ठीक है, मार्जिनल एम्बैंकमेंट या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि लीव्स. तो मार्जिनल एम्बैंकमेंट, इन सारे कॉम्पोनेंट को वन बाय वन पढ़ेंगे. तो जो हमारा मार्जिनल एम्बैंकमेंट होता है, एम्बैंकमेंट या फिर जो हम मेड या बांध बना के करते हैं, वो एक हमारा रिवर ट्रेनिंग हो गया, फ्लो को स्टेबलाइज. देखिए जितने भी हमारे रिवर ट्रेनिंग वर्क है वो फ्लो को कंट्रोल करने और उनको स्टेबलाइज करने के लिए ही हम लोग ये सारे मेथड्स जो है वो कर रहे हैं. तो मार्जिनल एम्बैंकमेंट या लीव, ये हमारा रिवर ट्रेनिंग का मेथड हो गया. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेकेंड टाइप, गाइड बैंक या फिर गाइड बंड. ठीक है, तो गाइड बैंक या गाइड बंड, तो इनके बारे में पढ़ेंगे. तो थर्ड जो हमारा रिवर ट्रेनिंग वर्क है वो है ग्रायॉन्स के बारे में, ग्रायॉन या फिर बोलते हैं स्पर. ठीक है, फोर्थ रिवर ट्रेनिंग वर्क इज पिचिंग ऑफ द बैंक एंड प्रोवाइडिंग द लॉन्चिंग एपरन. तो पिचिंग, बैंक की पिचिंग और लॉन्चिंग एपरन का प्रोविजन पढ़ेंगे. उसके बाद से हम लोग पिच आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे एंड
जो भी हमारे थोड़े बहुत मिसलीनियस मेथड है, उन मेथड्स को भी वन बाय वन जो है हम लोग इस रिवर ट्रेनिंग वर्क में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे कुछ कुछ रिवर ट्रेनिंग वर्क है। इन रिवर ट्रेनिंग वर्क को हमें जो है वन बाय वन सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 रिवर ट्रेनिंग वर्क है। मार्जिनल एम्बैंकमेंट, गाइड बैंक, ग्रायन, पिचिंग ऑफ द बैंक, पिच आइलैंड एंड मिसलीनियस मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे मार्जिनल एम्बैंकमेंट के बारे में कि व्हाट इज मार्जिनल एम्बैंकमेंट। ठीक है, मार्जिनल एम्बैंकमेंट जो होते हैं वो हमारे अर्दन एम्बैंकमेंट होते हैं और ये हमारे रिवर को प्रोटेक्ट करते हैं। इनको हम कहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो हमारे पैरेलल रिवर के पैरेलल में हम इनको जो है मार्जिनल एम्बैंकमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है हमारा ये जो हमारी साइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लडिंग से। ठीक है, आपने वैसे भी देखा होगा कि जो हमारा रिवर है, रिवर का जो हमारा सेंट्रल पोर्शन होता है, वो मिडिल पोर्शन जो होता है, उसका हमने भी कल भी पढ़ा था, उसकी वेलोसिटी हाई होने की वजह से वहां पर जो हमारा फ्लो है, फिर आपका साइड आते हैं, एजेस आते हैं, उसके बाद से हमारा जो एम्बैंकमेंट होता है। तो ये जो मार्जिनल एम्बैंकमेंट होता है वो एक तरीके का अर्दन एम्बैंकमेंट है, मतलब जो हमारे ग्राउंड फॉर्मेशन है उनका बना हुआ अर्दन एम्बैंकमेंट है। ठीक है, और इसको हम रिवर के पैरेलल में कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे अगर हमारा रिवर है तो रिवर के पैरेलली हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे साइड में। और ये क्यों हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये जो होता है हमारे साइड से जो एरिया होते हैं उनको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे? फ्लडिंग से। ठीक है, फ्लडिंग से प्रोटेक्ट करता है। या फिर देखिए जो मार्जिनल एम्बैंकमेंट है, इसी का दूसरा नाम है जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, डाइक हो गया, लीव्स हो गए, या हमारे बंड्स हो गए, जितने भी मेड़ बांध वगैरह हैं, ये सब के सब जो है एक तरीके से मार्जिनल एम्बैंकमेंट है। ठीक है, तो ये जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं मार्जिनल एम्बैंकमेंट का या लीव्स का या डाइस का, ये जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एक साइड भी किया जा सकता है या फिर हम रिवर की दोनों साइड भी कर सकते हैं। तो जो हमारे लीव्स या होते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन हम एक साइड भी कर सकते हैं और दोनों साइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा जैसा भी हमारा कंडीशन होगा उस हिसाब से हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, मोस्ट जो हमारा कॉमन मेथड है वो इसका ये है कि फ्लड कंट्रोल करने का। ठीक है, अब रही बात ये कि जो मार्जिनल एम्बैंकमेंट है, इस मार्जिनल एम्बैंकमेंट को हम कैसे डिजाइन करते हैं, तो इनको हम कैसे डिजाइन करते हैं, जो सम ऑफ द प्रिंसिपल होते हैं हमारे अर्दन डैम के, उन्हीं बेसिस पे हम इनको डिजाइन करते हैं। ठीक है, फिर इनको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑन दी बोथ साइड ऑफ द रिवर और ऑन दी ओनली वन साइड ऑफ द रिवर, जैसा भी होगा और जितना भी सूटेबल लेंथ होगा हमारा। ठीक है, तो हम उसको ऐसे ही क्या कर सकते हैं, उस सूटेबल लेंथ तक उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे भी हमारा रिवर जो है वो पास कर रहा होगा। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका टाउन हो गया या सिटीज हो गई, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस वगैरह हैं, तो उससे पास करते हुए अगर हमारा रिवर आ रहा है तो हम वहां पर इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा मार्जिनल एम्बैंकमेंट है, वो उसका काम क्या है कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो हमको ये क्या करता है, हाई वेलोसिटी से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर हाई वेलोसिटी फ्लो आ रहा है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो एम्बैंकमेंट खुद भी हमारा प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे अगर हाई वेलोसिटी फ्लो है तो स्काउरिंग की प्रॉब्लम या इरोजन की प्रॉब्लम या वाइडनिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारा एम्बैंकमेंट होता है, अगर हाई वेलोसिटी आ रही है तो वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, तो फिर जो हमारा चैनल होता है उसका क्रॉस सेक्शन चेंज होता रहता है, चेंज हो जाता है, जो कि हम चाहते नहीं कि इस तरीके से चेंज हो, तो हम उसको एडिशनल स्ट्रेंथनिंग देते हैं। तो वो एडिशनल स्ट्रेंथनिंग हम कैसे देंगे, तो वो एडिशनल स्ट्रेंथनिंग हम पिचिंग के माध्यम से दे सकते हैं कि जो भी हमारा मार्जिनल एम्बैंकमेंट है, ठीक है, तो उसमें हाई वेलोसिटी फ्लो से बचाने के लिए हमने क्या किया, उसमें पिचिंग प्रोवाइड कर दी। ठीक है, उसके बाद से जो लॉन्चिंग एपरेन होता है, जिसको हम जैसे हम लोग अगर पिचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या लॉन्चिंग एपरेन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लॉन्चिंग एपरेन जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमारा एम्बैंकमेंट जो है वो मेन रिवर चैनल के बहुत ही क्लोज है। तो ठीक है, बहुत ही क्लोज होगा तो हम जो है लॉन्चिंग एपरेन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे लीव या डाइक होते हैं, इनका मेनली यूज ये कब होते हैं, हमारे फ्लड के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, फ्लड प्रोटेक्शन के लिए ये मेनली यूज होते हैं, आपका लीव्स हो गया, डाइस या बंड्स हो गए, और ये क्या करता है कि रिवर को कंट्रोल करता है। ठीक है, रिवर को कंट्रोल करता है। ठीक है, उनके फ्लो को कंट्रोल करता है। तो ये जो है हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है मार्जिनल एम्बैंकमेंट के बारे में। ठीक है,
तो कल से जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो अदर कंपोनेंट है हमारा रिवर ट्रेनिंग वर्क का, तो उसमें हम लोग फर्दर जो है आगे इसके कंपोनेंट को पढ़ेंगे, रिवर ट्रेनिंग वर्क को पढ़ेंगे, राइट। सो टिल देन थैंक यू सो मच।